मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। ये वैक्सीन इतने खतरनाक होते हैं कि आज आपको लगा दिए जाएं, 10 साल के बाद आपके शरीर का क्या हाल होगा कोई बताने को तैयार नहीं। टेस्ट करने के लिए किट्स मंगाई जाएं अमेरिका से, मशीनें मंगाई जाएं अमेरिका से। तो अब अमेरिका इस समय क्या कोशिश कर रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले लो। खिलाफ क्यों ना? हमारे देश की सरकार चलाने वाले नेता और मंत्री, उनको इस तरह की बल्क परचेज करने में करोड़ों रुपए की रिश्वत होती है। जब वो उस कंपनी को प्लेस करते हैं ना ऑर्डर, उन्होंने 10,000 कोटी का ऑर्डर दे दिया, तो इसमें से कम 1000 से 1500 कोटी रुपए मंत्रियों की रिश्वत का फिक्स हो जाएगा। इसलिए सरकार का इंटरेस्ट है कि ये दवा मंगाई जाए। अभी चर्चा ये चल रही है कि हर एयरपोर्ट पे मशीनें लगाई जाएंगी, उनमें से आदमी को गुजार कर टेस्ट करेंगे। वो मशीनें लाखों करोड़ों रुपए की हैं। तो उनका ऑर्डर किसी कंपनी को दे दिया सरकार ने, उस ऑर्डर का 10% 15% मंत्रियों को मिल गया हिस्सेदारी के रूप में, अधिकारियों को मिल गया। तो सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि खूब रिश्वत इस तरह के कामों में मिलती है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देता हूं। आपको याद है 14 साल पहले सूरत में एक अफवाह उड़ी थी कि प्लेग आ गया, प्लेग आ गया, प्लेग आ गया, याद है? उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पूरे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरे सूरत की। 14 दिन तक सूरत में एक कारखाना नहीं चला, एक पैसे का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सारे कारखाने ठप हो गए। मजदूर भागकर सब अपने गांव चले गए क्योंकि सबको दहशत और डर बैठ गया। उतनी देर में परिणाम क्या हुआ? ये 14 साल पहले सूरत में हुआ था। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कोई प्लेग नहीं था, सिर्फ अफवाह थी। और वो अफवाह उन कंपनियों ने फैलाई थी जिनको भारत में कापड़ बेचना था। यही खेल अभी हो रहा है। और अभी खेल क्या हो रहा है? पुणे कितने दिन से बंद है? 8 दिन हो गए। पुणे में एक दिन की गतिविधि जो चलती है, जिसको अंग्रेजी में हम सब ट्रांजैक्शन कहते हैं, कितने करोड़ का होगा? 500 कोटी। अब 500 कोटी का ट्रांजैक्शन एक दिन का, तो 8 दिन का 4000 कोटी रुपए नुकसान हो गया पुणे का, सिर्फ एक झूठी अफवाह के आधार पर। अब ये 4000 कोटी का नुकसान तो हो ही गया, वो एक बात है। अब वो कंपनी यहां जब दवा बेचेगी और वैक्सीन बेचेगी तो पुणे का और क्योंकि हम वैक्सीन खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे, पैसा उस कंपनी के हाथ में क्या है? और अगर ये खेल लंबा चल गया तो जानते हैं क्या होगा? यहां जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, वो कहेंगी यहां से बेस अपना शिफ्ट करो, यहां धंधा अब ठीक नहीं है करना। क्योंकि जब उनके कर्मचारियों के सिर पे तलवार लटकती होगी तो वो कैसे करेंगे? वो यहां से अगर शिफ्ट कर गए, बेंगलोर चले गए या कहीं और चले गए, तो पुणे का ये जो आधार बना ये खत्म हो जाएगा, हजारों लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इतना बड़ा खेल है ये। 1816-18 में 2 साल भयंकर फ्लू हुआ था, एवियन फ्लू। उस समय अमेरिका की कुछ कंपनियों ने वैक्सीन बेचे थे। एवियन फ्लू के जो वैक्सीन लगाए गए ना लोगों को, वो सब लोग मरे। और कितने लोग मरे मालूम है? 4.5 करोड़, सारी दुनिया। माने 4.5 करोड़ लोगों को अमेरिकन कंपनियों ने जो वैक्सीन लगाए वो सब मर गए, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था वो सब जिंदा रहे। ये वैक्सीन इतने खतरनाक होते हैं कि आज आपको लगा दिए जाएं, 10 साल के बाद आपके शरीर का क्या हाल होगा कोई बताने को तैयार नहीं। और ये खेल सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये खेल एक युद्ध का हिस्सा है। और ये युद्ध जो है ना, आर्थिक युद्ध है।
कुछ युद्ध होते हैं वो सैनिक युद्ध होते हैं। सैनिक युद्ध में हमारी सेना दुश्मन की सेना से सीधे लड़ती है बॉर्डर पे, लेकिन कुछ युद्ध होते हैं जो आर्थिक युद्ध होते हैं, जो आपके बाजार में लड़े जाते हैं, जिसमें कोई विदेशी कंपनी आके एक झटके में आपका 4,000 कोटि का नुकसान कर देती है और वही कंपनी और 10-20 हजार कोटि वहां से लूट के ले जाती है। ये आर्थिक युद्ध है। अब इस आर्थिक युद्ध में सैनिक आप हैं। सैनिक युद्ध के सैनिक बॉर्डर पे हैं, आर्मी पे हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवल फोर्स के सैनिक हैं। वो बॉर्डर पे देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप देश के आर्थिक युद्ध के सैनिक बने, जो देश का एक एक रुपया, एक एक पाई, एक एक धन की संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़े। इसलिए सैनिकों का दिमाग साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति और अपनी संपूर्ण समर्पण के प्रति। आपका उद्देश्य